मर के आप जला। पूछो जाने वाले से, कोई तेरे साथ चला। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए, तो सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके, वो पूरे कर जाए, हाँ कर जाए। सीधी साधी बात है लेकिन समझे ना संसार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला, हो सोने वाला। के ना जाने आंख खुले तो क्या है होने वाला, हाँ होने वाला। क्या मेरा क्या तेरा, सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। जीत की आशा में ये दुनिया झूठी बाजी खेले, ओ बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते ले ले, हाँ पत्ते ले ले। उसके आगे एक चले ना, लाख बनो होशियार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की।
और शादी है। और शादी दुनिया में जागीर जागीर होती है ना, तो उसको कोई काबू कर सकता। बाबा कहता है ये दुनिया तो पल 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 बदलती जाती है। बाबू कहता है एक डॉक्टर आया था, तो कहने लगा जी कलयुग चल रहा है। तो बाबा कहता है ऐसा थोड़ी कि जो चल रहा है वो चलता ही रहे। दुनिया बहता पानी, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, कुछ आने को तैयार। बाबा कहता है बच्चे रात को सोता है आदमी, अगले दिन के कितने सपने सजा, जानता ही नहीं कि आगे क्या हो। ऊपर वाला जब चाहे हाथ से पत्ते ले सकता है। तो कभी कभी जीती हुई बाजी भी लगता है हार गए। दुनिया से जब आदमी जाता है तो हार के ही निकलता है। बाबा ने भी कहा है। बाबा कहता है ये जितने ये टाटा बिरला है, पैसा तो है बाबा कहता है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं बाबा कहता है जिसको कोई दुख, कोई ना कोई दुख। बाबू कहता है बच्चे इस संसार में सबको लगा, नहीं तो इतना पैसे वाला है बिरला, यही मंदिर बनवा, मंदिर बनवाना अर्थात पुण्य कमाना, पुण्य का भागीदारी बनवाना। अभी तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं बना रहा, ज्ञान बड़ा अटपटा सा लगता। हम सोचते थे सतयुग में राम होता होगा, राम की लोग पूजा करते होंगे, क्योंकि राम चैतन्य में, हम तो मूर्तियों की कर रहे हैं। जब राम सचमुच सतयुग में होता होगा तो दुनिया राम की पूजा नहीं करती होगी। बाबा कहता है ये पत्थर बुद्धि है ना बाबा, तुम खुद पत्थर हो तो तुम पत्थरों को पूछ। बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ राम राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा, वो प्रजा भी राम तुल्य ही है। राम की प्रजा कोई कलयुग की प्रजा नहीं है, दुखी दरिद्री रोगी भोगी साधु सन्यासी। बाबा कहता है ऐसी कोई वैरायटी वहां नहीं। सतयुग में ना कोई साधु है, ना संत है, ना फकीर है, ना कोई भोगी, ना कोई जोगी, ना कोई मंदिर है, ना भक्त है, ना भक्ति। बड़ी अटपटी सी बात। बाबा कहते हैं तभी तो यहाँ बैठकर तुमको पढ़ा, इच्छा मात्र। देखो तुम्हारी इच्छा से कुछ भी ड्रामा चलता थोड़ी, चलता है हमारी इच्छा से। हमने कभी इमेजिन किया था कि हम चलते घूमते ऐसे ही मेडिटेशन सीख लेंगे और फिर सेंटर की धुन सवार हो जाएगी, हर साल माउंट आबू भी जाया करेंगे, रात को मुरलियां भी इस समय तो हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं जब ज्ञान में नहीं थे। कोई टीवी का रिमोट पकड़ के बैठा होता था, कोई फोन पर रिश्तेदारियां निभा रहा होता था, बहुत कुछ किया। लेकिन ये 9 से 10 का नशा, इसके आगे बाकी सब काम धंधे फीके से लगते हैं, मजा नहीं आता। यहाँ जितना कुछ बाबा नया नया देता जाता है, उतनी उतनी वो खुशी बढ़ती चली जाती है कि अच्छा हमको तो ये भी नहीं पता, है ना। आज बाबा ने देखो कितनी सुंदर एक चीज समझाई। बाबा कहता है ना जब इस पूरी सृष्टि का एक चक्र पूरा हो जाता है, तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप यहाँ, एक चक्र पूरा हो। तो एक चक्र हमारा कब पूरा होता है? बाबा कहते हैं जब तुम 84 जन्म ले बैठते हो,
तब बाबा कहता है ये एक चक्र पूरा हुआ। हम कहानियां सुनते थे कि जो भोलानाथ है उसने अपने बच्चों को कहा कि जाओ सृष्टि का एक चक्र लगा कर। तो हमें तो लगता था जैसे उठ करके किसी गार्डन में टहलना। कि एक राउंड लगा के आ जाओ। बाबा कहते हैं तुम जाते हो चक्र लगाने, लेकिन तुम्हारे एक चक्र में बाबा कहता है बच्चे तुम 84 जन्म ले बैठते हो। देखो तो सही, चक्र लगाते लगाते कितना बदल गया इंसान। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूँ फिर तुमको लेने, चक्र लगाते लगाते तो तुम, बाबा कहता है, बिल्कुल बेसमझ बन जाते। तुमको तो ये भी होश नहीं होती कि चक्र पूरा हो रहा है, कि अब अंतिम है बस। बाबा कहता है मुझे तैयारी करानी पड़ती है आकर फिर से। बाबा कहता है तुमको चढ़ती कला में लेकर जा। बच्चे अभी मोक्ष मांग रहे थे, रेस्ट मांग रहे थे, मुक्ति मांग रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ गया। बाबा कहते हैं बस अब ये जो थोड़े रोज का ड्रामा बचा है ना, इसको तो बाबा कहता है बच्चे मेरी गोद में बैठ कर साक्षी होकर के देखना कि ये ममता सारा दिन में करती क्या क्या। बाबा कहता है ऐसे देखना ममता को जैसे थर्ड पर्सन। मुक्त होना ना तुमको, मुक्त होना। बाबा कहता है ये बना बनाया है ममता का पार्ट। क्या बोलेगी, क्या खाएगी, किससे कब मिलेगी। बाबा कहता है सब फिक्स्ड। कितना समय और रह गया, कैसे दुनिया से जाएगी, क्या छाप छोड़ कर जाएगी, सब ड्रामा फिक्स्ड है। आजा तू उछल कूद मत कर पालतू, तो थोड़ा पुरुषार्थ कर लूं ताकि अंतमति सो गति कर लूं। बाबा कहता है ये भी फिक्स्ड है। बाप बच्चों की मेहनत ही नहीं देख सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं, अब तुमसे बाबा कहता है बच्चे कोई मेहनत का काम नहीं कर, है ना। क्या मेहनत है कोई मेहनत हमारी? क्या यहाँ बैठकर मुरली सुनना, क्या ये मेहनत है? सच बताना अपने दिल से, मेहनत लगती है? आदमी सारा दिन काम करता है, रोटी कमाता है, लेकिन जब वो खाना टेबल पर तैयार होकर आता है तो क्या उस खाने को खाने में उसको मेहनत लग रही है? नहीं। वो बेचारा सारा दिन बाजार में धक्के इसीलिए खा कर आया कि अच्छी रोटी मिल जाए। बाबू कहते हैं बच्चे तुमने धक्के इसीलिए खाए इस मेले में कि 9 बजे ये डाइनिंग सजेगा, भगवान बैठ करके, माता पिता बन करके, बंधु सखा बन करके। बाबा कहता है बच्चे ये छोटा परिवार, ये सुखी परिवार। ये मुर्गियां, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो भोजन है। इस बेहोशी की दुनिया में बाबा कहता है ये मुरली तुमको होश देती है, होश। कौन इतना रच बस गया आदमी इस नाम में, इस काया में, संबंधों में, कि भगवान भी आके रोज स्तुति बजाता है कि बच्चे आप आत्मा निश्चय करना, निश्चय कर। सुबह उठते ही हमारी मेडिटेशन है कि मैं आत्मा शांत। मजे की बात है ममता ही बैठ जाती है, तोता बन के याद कर। ये शांत स्वरूप हूँ ये भी उसको
बोलना पड़ रहा है, शोर मचाना पड़ रहा है कि शांत हूं शांत हूं शांत हूं। बाबा कहता है डेड साइलेंस, है ना। जिससे फिल्म खत्म हो जाती है ना, तो फिल्म के लास्ट में क्या आता है, दी एंड, ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन। बाबा कहता है आत्मा निश्चय किया, आत्मा के लिए कह रहा हूं, इच्छा मात्रम अविद्या। आत्मा बार बार ये चोले तो पहनती है, और इन्हीं चोलों में, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा वो सुख और शांति को भोगना चाहती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तन है ना, ये प्रकृति, और प्रकृति बनती बिगड़ती है। तो जब प्रकृति बनती बिगड़ती है, तो बाबा ने कहा फिर इससे जो तुमको सुख शांति का अनुभव करने लगते हो ना, बाबा कहते हैं वो भी फिर बनती बिगड़ती। और जब वो बिगड़ती है तुम्हारी सुख शांति, तो बाबा कहता है फिर तुम रोते हो। जैसे छोटे बच्चे का खिलौना टूट जाता है, वो भी रो लेता है। तो बाबा कहता है फिर तुम रो करके मुझको याद कर रहे हो, भगवान मेरी बिगड़ी बनाने आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। बाबा कहता है बच्चे, प्रकृति के साथ तो मैं भी छेड़खानी नहीं कर सकता। तन प्रकृति है, ड्रामा भी प्रकृति है, बनता बिगड़ता है। अभी बनाने आया है फिर से, और बाबा कहता है फिर धीरे धीरे बिगड़ेगा। प्रकृति है ना, बाबा कहते हैं मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हाँ, तुमको अवेयर कर रहा हूँ कि बच्चे ये बिगड़नी है, और बिगड़नी है, बिगड़नी है, बिगड़नी है, विनाश खड़ा इसका सामने। तुम देखो तुम यहाँ से क्या लाग लपेट कर सकते हो, कुछ बचा सकते हो, कुछ है जो तुम बचा सको। ये दुनिया नहीं, जागीर किसी। दुनिया, बाबू कहता है बच्चे, साथ चलती कहाँ। राम बाबा कहता है बच्चे, दुनिया साथ नहीं चलती। तो दुनिया मतलब, दुनिया हम तो यही समझ रहे होते हैं, अच्छा मेरा ये घर, ये मेरी दुनिया है, ये शरीर ये दुनिया है, ये मेरे रिश्ते ये मेरी दुनिया है। संगम पर बाबा भी मेरी दुनिया है, याद रखना। बाबा कहता है ये दुनिया नहीं, जागीर किसी। संगम भी साथ नहीं जाएगा, ये बाबा भी साथ नहीं जाएगा, ये जागीर नहीं है किसी। तुम देखो तुम क्या लाग लपेट कर सकते हो। वर्षा लेने बैठे हो बाप से, रोज बैठते हो, कहते हो बाप से वर्षा मिलता, बाप से वर्षा। बाप कहते हैं बच्चे, कुछ तो आकर चले गए, तुम जाने को गए, है ना। तो जाने को बाबा कहता है जो तैयार है, तो तुम्हारी तैयारी क्या है। ये तुम्हारी तैयारी ही बाप का वर्षा है, ये तुम्हारी तैयारी ही मुक्ति है, मोक्ष है। ये तुम्हारी तैयारी ही स्वर्गवासी बनने की निशानी है। कुछ तो आकर चले गए, तुम जाने को तैयार। ये तैयारी है, ये दुनिया नहीं, जागीर। देख लो, बाबा ने कहा वर्षा पसंद आया बाप का। जब तुम्हारी यहाँ से जाने की तैयारी होगी, हाँ, तो बाबा कहता है तुम जो 84 जन्मों में, बाबा कहता है तुमने पाठ खेले, डिटैच, जो जो कर्म किए
डिटैच। बाबा ने कहा ना, योग के बल से एक बाप को याद करो तो बाबा कहता है कट उतरे। तो कट क्या है? कट है मैंने किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मैं तो हुई ना, मेरे तो कर्म है ही ना। तो जब कर्म किए हैं तो कर्मों का फिर फल भी तो भुगतना पड़ेगा ही ना। बाबा कहता है बच्चे, जाने की तैयारी है, मरती तो यूं दुनिया ही है यहाँ से। बाबा कहता है बच्चे, तुम जीते जी ममता का दाह संस्कार खुद ही करके चले जाओ। पुरानी दुनिया से पहचान नहीं, इस देह से पहचान नहीं, देह के संबंधों से कोई पहचान नहीं। जान लिया सब बना बनाया खेल है। ड्रामा में जो नून था, फिक्स था, वो हो गया, मैं कहीं था ही नहीं। ये अनंत जन्मों का बोझ मैंने अपने कंधों पर घसीटा कि मैं ज्ञान में आ गई। मैं तो बहुत लकी हूं ना, मैं ज्ञान में आ गई, अभी मुझको बाबा मिल गया। जब मुझे बाबा मिल गया तो बाकियों को देखकर फिर क्या लगेगा, इनकी तो किस्मत ही बेकार है बेचारा। मैं ऊंची सीढ़ी पे खड़ी हूँ, बाकी सब नीची सीढ़ी पे खड़े। आत्मा निश्चय किया, निराकारी दुनिया में कोई ऊंच नीच नहीं है। वहां आप किसी को देखकर ही, खैर वहां तो ये साकार पार्टी नहीं है देखने का और फिर जजमेंट करने का। अगर होता ना तो वहां कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि ये संगम से निकल के आ रही है कि नहीं आ रही। तुम सबका सत्य एक जैसा है। बाबा कहते हैं देखो, इस समय भी दुनिया इतनी दुख में है, ये मौत तो मांगते ही है बेचारे, छुटकारा तो मांगते ही है बेचारे। भगवान ऐसे जीवन से तो हमें छुटकारा दे, लेकिन छूटने की विधि इनके पास नहीं। सोचते हैं भगवान छुटकारा दे। बाबा कहता है ये मांगने वाले, और तुम बाबा कहते तुम छूटे छुटाए। तुम्हें तो समझ में आ रही ना कि तुम बंधे कैसे। आ रही है समझ। ये जो हम मेडिटेशंस करते हैं ना, हमने मेडिटेशन शुरू तो शायद इसीलिए की होंगी कि हम दुख से छूट जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, तनाव खत्म हो जाए, मूड अच्छा रहने लगे, है ना। बहुत से रीजंस हैं सबके अपने अपने पास। बाबा कहता है बच्चे, मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारा मूड स्विंग ना करे, मूड स्विंग करेगा ही करेगा। मूड तो स्विंग करेगा, यही तो माया, यही तो खेल है। असली मेडिटेशन क्या, कि मैं इस स्विंग होते हुए मूड को भी ऑब्जर्व करने वाली, वॉच करने वाली, इसके प्रभाव में ना आने वाली लिविंग एनर्जी हूँ। मैं सारे मूड देखती हूँ, अच्छे थे अच्छा मूड, बुरे थे बुरा मूड। कभी कभी बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। कभी 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 लगता है बाबा कहता नहीं बच्चों, हाथ से बाबा कहता है, खून से लिख कर देते थे। बाबा कहता है फिर नजर ही नहीं आए। ये सीन दिखाई देते हैं अपने अंदर, या ये सिर्फ दूसरों की कहानियां।
माँ या कोई भी रिश्ता लगा लो, 2 दिन 4 दिन बच्चे ना देखे ना, उथल पुथल होने लगती है उसके अंदर। अभी 4 दिन से आवाज नहीं सुनी, फोन नहीं आया, देखा नहीं, छटपटाने लगती है अंदर से। इसके लिए तो हमारे मन में कभी कोई ऐसी फीलिंग आई ही नहीं। आई कभी? मतलब कि भगवान आया बैठा, क्या क्या लॉजिक देकर हमको समझाता। बाबा कहता है तुम इतने जड़ बुद्धि बन गए कि कोई ये कह दे ना कि फलाने के तन में कोई आत्मा आती है तो तुम मान जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ कि मैं इस तन में आकर बैठा हूँ, मैं भी तो आत्मा ही हूँ, तब बाबा कहता है तुम मानते हो? बाबा कहते थे जब आत्मा दूसरे तन में घुस सकती है तो मैं क्यों नहीं घुस सकती, है ना? कभी कभी हम कहते हैं ना इस पर तो भूत सवार हो गया, कोई ऐसी इविल सोल इसके अंदर प्रवेश कर गई, ये नहीं है, ये तो छोरी है। इविल सोल कहाँ से निकल कर आई है? कहाँ से आई? कोई इविल थॉट है ना, वो प्रवेश किया है तो वो वैसा एक्ट करती है, वैसी बात करती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको संजीवनी दे रहा हूँ, तुम इतने देह के अभिमान में, इस नशे में चूर चूर हो। बाबा कहता है ये मनमोहिनी तोड़नी तुम्हारे बाप के लिए भी, बाबा कहता है कोई मासी का घर नहीं। ये है मनमोहिनी। इस पार्ट ने, इस चेहरे ने सत्य को ढक दिया। वो एक लाइन सुनते थे ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। और फेस तो सामने दिखाई दे रहा, लेकिन जो पीछे है माइंड, वो दिख नहीं रहा, वो गुप्त। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? कहते हैं आपके चेहरे को पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है। फेस रीडर कहीं है ना दुनिया में, देखते भी हो फेस रीडर, आपका फेस रीड कर देंगे वो लोग। बाबा क्या समझा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे फेस सामने है और माइंड सूक्ष्म है, गुप्त है। और वो जो सूक्ष्म गुप्त माइंड है ना, बाबा कहते हैं उस जैसे एक ड्राइवर होता है ना, तो ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर गाड़ी चला, ऐसे ही जो मन है ना, मन भी क्या करता है? विचार चलते हैं ना, विचार चलते हैं। ये जीवन की गाड़ी जो है ना, ये उन्हीं विचारों पर चलती है। आपके मन में विचार था कि 9 बजे की क्लास करनी है, तो चल पड़ी गाड़ी इस डायरेक्शन। अभी स्किप करेगा माइंड की, छोड़ इसको कुछ और कर लेता हूँ, अभी लीव कर जाओ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो जो चक्रव्यूह है ना, वो बहुत सूक्ष्म चलता है पीछे से। तुम जाला तो देख लेते हो मकड़ी का, लेकिन वो जो लार वहां से निकालती है मुख से, बाबा कहता है वो बनी बनाई है। कल्प पहले आज के दिन हम ऐसे ही सारे बैठे थे, आज फिर बैठे। एक एक शब्द जो निकलता जा रहा है मुख से, हूबहू ऐसा ही निकला था, वही निकलता जा रहा है, नहीं तो हमें पता नहीं बाबा क्या सुना।
हम तो रोज मिसाल देते हैं एक किताब भी लिख सकते हैं इस पर कि मैं कुछ नहीं करता, वो उसको जो बोलना है वो बोल जाता, वो जीता जाता है एविडेंस से। वो लगता होगा कि सारा दिन मुरलियां ही चलती होंगी और याद कर करके सुनाती रहती होगी, ऐसा कुछ भी। बस हाँ, एक चीज कोशिश करते हैं बार बार पकड़ने की, वो है उसकी उसकी नजर, कि इस सिचुएशन को ये कैसे देखता होगा, इस संकल्प को ये कैसे देखता होगा, इस परिस्थिति को ये कैसे देखता होगा। कंबाइंड। कभी कभी कहते हो ना, कोई घर का बूढ़ा होता है, समझदार होता है, तो अगर मेरी माँ होती ना तो वहाँ यही करती जो आज मैंने, मेरी माँ ऐसे ही करती थी। ये बाबा कहता है इसको पकड़ सकती हूँ, तुम्हारा बाप क्या चीज है। बाबा कहता है एक बस मुझको याद करो तो कट निकल जाए। तो याद करने का मतलब बाबा बाबा करते जाना थोड़ी। ऐसी बात होती तो यहाँ तो बहुत है जिनके सुर ताल बहुत अच्छे हैं, उनको तो बाबा पास कर देता। बाबा कहते हैं बाप का नजरिया, बाप की नजर, कहते हैं ना बाबा की दृष्टि लेने जा रहे हैं। वहां पे भी बाबा के कमरे में जाते हैं, तो बाबा के जो वहाँ तस्वीर है उसके सामने बच्चे बैठे हैं। बाबा की दृष्टि, कई तो ऐसे हैं वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल आंखों के सामने मैं बैठ, एकदम तस्वीर साइड में नहीं। बाबा की जो दृष्टि है ना ये सीधी मुझ पर पड़नी चाहिए। अरे वो तो पड़ी जाएगी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जिस नजर से वो मुझे देख रहा था, क्या उस नजर से मैं खुद को देख पाऊंगी? कि वो ममता को देख रहा था कि दिल्ली से आई बैठी है 10 दिन के लिए, ऐसे जचता नहीं। हद की बात तो उसको जचती नहीं, खुद लिमिटलेस है, ना लिमिट में पिलाता है ना पीता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको आत्मा ही देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हारी अपनी अपनी क्या कहानियां है, क्या तुम्हारी सोच है, क्या तुम्हारी स्मृतियां हैं, इच्छाएं हैं, बस ऐसे नहीं देखता हूँ मैं तो। अगर इस नजर से वो देखता ना तो ये भी पतित ही था फिर तो हमारी, फिर इसको कैसे पतित पावन कह जाते। हम तो एक दूसरे को कर्मों से देखते हैं कि वो रोज मुरली सुनने आ रही है, वो कभी कभी आ रही है, वो 4 बजे उठ रही है, वो नहीं उठ रही है। हम तो ऐसे देख रहे हैं ना, कर्मों से जजमेंट है हमारी तो एक दूसरे के, बोल से जजमेंट है एक दूसरे के। बाबा कहता है मैं ऐसे देखने लगा तो तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको तो मैं ये भी क्लेम नहीं कर सकूंगा फिर अगर तुम्हारे कर्म ही देखता रह गया कि मैं तुमको अभी सतयुग में लेके जाने का, अगर तुम्हारे कर्म देखता रहे। बाप को डिवोर्स दे जाते हैं बच्चे, फिर भी वो कहता है मैं दिल पे नहीं लेता, बनी बनाई, आना होगा फिर आ जाएगी। तो इस चश्मे से हमें देखता है। मैं तो ये समझती हूँ जब दो ज्ञान में चलने वाले मिले ना, चुप, एक ज्ञानी हो दूसरा अज्ञानी हो तो समझ भी आता है कि बोल रहा है, लेकिन दोनों ही ज्ञानी हो तो शब्दों की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत कि कोई कंपटीशन लगा पड़ा है कि तूने ज्यादा सुन लिया कि मैंने ज्यादा सुन लिया, वो तो आनंद ले बस।
बाबा कहते हैं बाप तो साक्षी हो जाए, मुझे कहाँ दे रही है साक्षी। बाबा कहता है बाप का साक्षात्कार। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का काम, लेकिन इसको भी तुम बड़ी मेहनत समझ बैठे, है ना। कभी कभी लगता है कि मैं कैसे खुद को प्रेजेंट करूं ताकि दूसरों को तीर लग जाए, क्या ऐसी बात करूं कि सामने वाला समझे, हाँ मैं योग युक्त हूँ। ये तीर लगाना मेरा काम है, मेरा तो बस एक ही पुरुषार्थ है जी। कौन सा? कि मैं उस हद की मैं में नहीं फंसने वाली। ये है दिल की सच्चाई सफाई, है ना। सच्चाई सफाई वो नहीं है कि आज मैंने 4 बजे उठ के योग किया कि नहीं किया, सेंटर पे गई कि नहीं गई। हम तो डूइंग को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे होश में कितना रहा ये बता, संजीवनी कितने घंटे असर रही तेरे ऊपर कि तू बीच बीच में। बाबा कहता है बच्चे इस हद की ममता से बाहर निकला, ब्रेक लिया इससे। ज्ञान तो सुनी इसलिए रहे, ब्रेक लेने के कि खूब ढो लिया बोझ कहानी का, जिम्मेवारी का, है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब भगवान बैठा है साथ में, यथा राजा तथा प्रजा। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप तो बेफिक्र बादशाह, गोवर्धन भी उठाता है ना बस इतनी सी उंगली। नहीं तो सोचो, जो कह रहा है मेरे हजारों हाथ है, हजारों हाथ से दिखाया नहीं है उसको गोवर्धन उठाए हुए। बाबा कहते हैं बस वो भी बाबा कहता है तुमको समझाने देने के लिए, केवल संकल्प मात्र। बाबा कहता है बच्चे मैं कर्म करके दिखाता हूँ, बाकी तो सब बाबा कहता है बना, सारा खेल बना। मेरा आना किसी तन में आकर के सब बना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी सारा दिन में कर्म करते हो, कितनी उंगलियां लगाते हो। काम तो दोनों हाथों से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि मैं तो 10 उंगलियां लगा रही हूँ। बाबा कहते हैं बस सूक्ष्मता में रहकर, है ना। जो छोटी सी उंगली दिखाई है ना गोवर्धन के लिए, वो मेरी सूक्ष्म स्थिति है कि मैं हूं तो बस ये। बाकी ये जो इतना बड़ा गोवर्धन है, ये इसी की पावर से ही तो चल। आत्मा ही ना हो तो फिर कोई कर्म हो सकता है क्या आदमी से। लेकिन हमको आदत है बहुत सारी उंगलियां लगाने की, फिर थकने की। बहुत सारी उंगलियां लगाते हैं ना संकल्पों की, कि अभी इतना काम पड़ा हुआ है, कल भी इतना काम करना है, हफ्ते से इतना काम फैल रहा है, इतनी सारी उंगलियां लगाते हैं। फिर थक भी जाते हैं देह कि धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है, अब इतना होता नहीं है, कोई साथ में हेल्प कराने वाला भी नहीं है, कल को बीमार पड़ जाऊं तो कोई देखने वाला भी नहीं। तो क्या किया, गोवर्धन को और भारी और भारी और भारी बोझ डालते गए डालते गए डालते गए। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, और हम भी उस एज से सब निकल के ही आए, है ना। छोटे से बच्चे को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक बड़ा आदमी जो काम करता है ना, वो छोटा बच्चा भी आता है बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। सोचो मेरे हाथ में झाड़ू है, तो बच्चा क्या करता है, वो मेरे हाथ से कहेगा नहीं आप रहने तो मैं आज लगा देता हूँ उसको आज झाड़ू। मैंने वो जो झाड़ू उठाई है ना, मैं उससे बेटर लगा सकती हूँ।
लेकिन इतनी सी उंगली से नहीं लगा सकते। बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा मुझे, सारी उंगलियां लगानी पड़ेंगी कि अरे इतना काम फैला पड़ा, रोज रोज मुझे ही करना है, रोज रोज का ही काम। लोगों के घर काम वाली आती है, मेरे पास काम वाली भी नहीं है ना। तू झाड़ू लेके निकल गई, मेरा काम रुक गया, जल्दी से दे तो मैं निपटूं, फ्री हो जाऊं, जल्दी काम खत्म हो जाए। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है उस झाड़ू के साथ? वो इतनी सी उंगली लगा के खड़ा, एक फन है उसके लिए, एक एक्टिविटी है उसके लिए, कोई प्रेशर नहीं है उस पर कि कितने कमरों की झाड़ू लगानी। वो एक ही जगह पे 10 बार 20 बार खड़ा हुआ है, टाइम कॉन्शियस भी नहीं है टाइम कॉन्शियस, खेल है उसके। उसको ये भी नहीं पता कि झाड़ू से कूड़ा बाहर फेंकना होगा कि कूड़ा मैं कमरे के अंदर ले आ रहा हूँ, उसको वो भी मतलब। उसके लिए एक फन है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बैलेंस, हमें राइट डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कूड़ा जो है ना मुझे कमरे से बाहर खींचना। ऐसा ना हो कि मैं झाड़ू तो लगा रही हूँ लेकिन डायरेक्शन भूली पड़ी है ना। शक्ति और समय, ये ऊर्जा है हमारी। तो बाबा अपने को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी काम करना हो तो किसकी पावर को यूज करना। हाँ, जब गोवर्धन उठाया गया था तो कहते हैं कृष्ण ने एक छोटी सी अनामिका उंगली से गोवर्धन उठाया, लेकिन जितने भी गांव के लोग वहां उस गोवर्धन के नीचे रुके थे, उन सब ने एक एक अपनी उंगली उस गोवर्धन को लगाई। हालांकि शक्ति तो सारी एक की ही थी, लेकिन बाबा हमें मददगार कहता है। वो कहता है मैं तुमको लायक बना रहा हूँ। तो हर आत्मा फिर क्या करेगी? सहयोग की उंगली, ताकत उसकी है, ताकत हमारी नहीं है। अगर अपनी ताकत देखती हूँ तो फिर लगेगा कि नहीं, बॉडी कॉन्शियस में आऊंगी कि थक जल्दी जाती हूँ। कोई कहेगा मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कहेगा मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिजिकली भी सब अनफिट है अभी। तो क्या सोचना है हर समय? बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति किसकी? राम की। हर पत्थर पे बाबा कहता है राम राम की इच्छा है, जिसको हम ड्रामा की भावी कहते हैं। ड्रामा की भावी है, जो बना बनाया है बस उतना ही होना, बस हो गया। ये भी ड्रामा की नींद थी, नहीं हो पाया, वो भी ड्रामा की नींद थी। बाबा ने कई बार कह दिया मुरलियों में कि वो सेवा सेवा नहीं है जहाँ बाबा कहता है तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। वो सेवा सेवा नहीं, बाबा कहता है जो तुमको बोझ लगने लगे। ऐसी सेवा से राम की प्रत्यक्षता नहीं होगी। अगर हनुमान को ये लगता है कि सागर लांघना है, इतना बड़ा काम मुझे ही सौंप दिया, तो बाबा कहता है वो फिर कभी सागर लांघ ही नहीं सकता। वो लाइट रहा तो काम छोटा हो गया, खुद लाइट नहीं होता, खुद भारी हो जाता तो काम बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ काम था। फिर तो मन कई प्रश्न करता कि मैंने ही ठेका उठाया है क्या? अकेले मुझे ही स्वर्ग में जाना है क्या? और बंदर कहाँ गए सारे? जो सेवा हमें मिली वो हमें कर। तो यहाँ हम जो रोज बैठ करके मुरली सुन रहे हैं ना, ये भी ड्रामा की भावी है। लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ पे। बाबा ने पुरुषार्थ को आगे रखा। तो ये भी हम जो कर रहे हैं, ये ड्रामा की नींद, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है? ये बाप की मदद है। तुम, बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक स्व की उन्नति नहीं करते हो तब तक बाबा कहता है दूसरों को क्या दे सको। अपने पैरों पे खड़े होगे तब तो किसी को कोई सुख दोगे, तब तो किसी की कोई हेल्प करोगे।
तो ये मुरली क्या है? ये स्व की उन्नति है। जितना हम स्वयं के करीब चलते चले जाएंगे, उतना बाबा कहता है बच्चे क्या होगा? कट निकलती जाए। जो मूर्ति गढ़ते हैं ना, तो क्या होता है? एक्स्ट्रा जो भी होता है वो कट करके उसको बाहर करते जाए। तो बाबा कहते हैं जितना फोकस आप अपने सत्य पे करते हो, उतना बाबा कहता है बच्चे जो वेस्ट है, जो असत्य है, जो झूठ है, जो माया है, बाबा कहता है वो सब कट निकलती जाए। तो ये है बाप की प्रत्यक्षता। लेकिन बाबा कहता है ये होगी कब? हाँ, ये होगी कब? बाबा कहते हैं बच्चे अभी दुनिया में और ज्यादा हिसाब किताब नहीं बढ़ाना। ये समझ दी बाबा ने अपने बच्चों। बाबा कहता है अब घर जाना ना, तो घर जाने से पहले क्या करना? हाँ, बाबा ने कहा यहाँ से क्लीन एंड क्लियर, कोई बोझ मन पर नहीं, कोई बोझ मन पर। बाप की प्रत्यक्षता होनी है, मेरी नहीं होनी। कहीं मैं अपनी इमेज बनाने के चक्कर में लग जाऊं कि फलाना मेरे बारे में क्या सोचे। अगर टारगेट बाप रहा, तो बाबा कहता है बच्चे फिर न केवल तुम खुद मुक्त होते हो इन झूठी इमेजेस से, बल्कि बाबा कहता है उन और आत्माओं को भी बाबा कहता है तुम मुक्ति का सहज रास्ता बता दे। तो इसी रोल को खेलते हुए, इसी पार्ट को बजाते हुए बाबा ने समझाया बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बाप की याद। तो बाबा कहता है इससे फिर क्या होगा? बाबा कहता है ये जो दुनिया है ना, इसको मैं अभी कलयुग कह रहा हूँ। दुनिया तो कह रही है कलयुग है, कलयुग चलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुख की दुनिया है ना। तो दुख की दुनिया से तो बाबा कहता है फिर सबका मन दुखी होता है। तो सारी आत्माएं तो इतनी चेष्टा, इतना प्रयास नहीं करेंगी, सबका पार्ट नहीं होगा। लेकिन बाबा कहता है अगर ड्रामा की नूंद आप बच्चों का ये पार्ट आपको मिला है कि संगम पर बैठकर भगवान के सानिध्य में हम ये सुन पाए कि भगवान ने सृष्टि की रचना रचता है तो कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे आप वो ईंटें हो, वो सोने की ईंटें हम हैं। जिनसे सत्युग तैयार हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी तो हो। तो क्या करना पड़े? जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुम्हारी बस एक बाप की याद। अंत समय, हर घड़ी अंतिम है, हमें नहीं पता अंत समय कब लगा हुआ, लेकिन ये प्रयास बहुकाल का होगा। तब बाबा कहता है बच्चे आप बाबा कहता है अंतमति सुगति, है ना। इतना लाइट हमको बना रहा है बाबा। देखो अगर ड्रामा पूरा फिक्स्ड है ना, तो वो अंत वाली मूवमेंट भी मेरी फिक्स्ड है। मैं इतनी रिलैक्स्ड होकर मर सकती हूँ इस अंतिम जन्म में कि जो जगह मुझे लेनी है, जो समय आने वाला है, जो मेरे अंदर की उथल पुथल होने वाली है, वो सब फिक्स्ड है। लेकिन जो पुरुषार्थ बाबा मुझसे चाह रहा है क्या है? साक्षी होने का, कि जाग कर देखते रहना। ना तो जगह के प्रभाव में आना, ना आसपास खड़े लोगों के प्रभाव में आना, ना इस देह के प्रभाव में आना। बाबा कहता है ना भीतर चलने वाली उस हलचल, उस उथल पुथल के प्रभाव में आना। बाबा कहते हैं बच्चे नजर तुम्हारी किस पर हो,
जो बाबा के कमरे में जाकर बैठते हो ना, बाबा तुमको जिस नजर से देखता है कि 84 का पाठ खेलने वाली ये वो वैजंती माला का दाना है। बाबा कहते हैं बस इसी स्थिति से अपने आप को देखते रहे। कंबाइंड स्ट्रोक। बाबा कहता है पाठ छूट जाएगा, अंतिम श्वास छूटेगी। बाबा कहता है बच्चे आप इस पाठ से तो मुक्त होगे ही होगे, लेकिन साथ साथ क्या होगा, वो जो होश है, वो जो साक्षी है, वो पवित्र है। तो पवित्रता, बाबा कहता है पवित्र आत्मा जो है वो भर जाएगी। ये बोझ नहीं उठाना कि अंत समय में ये सोच आ गई, ये ख्याल आ गया, बच्चा याद आ गया। बाबा ने कहा साक्षी होके देखना कि ममता ने जब ये देह लास्ट छोड़ी है, तो ममता इस अंतिम जन्म में जहां जहां इसका मोह था, जो जो इसके मन की भाव भावना थी, उसके अकॉर्डिंग इस अंतिम जन्म इस ममता पाठ के विचारों में क्या क्या चला है। ममता के विचार में चला है, मैं साक्षी हूँ। चलेगा तो कुछ, तो शरीर में कहीं दर्द होगा तो ममता को तो पता चलना ही है, और साक्षी तो देख रहा कि ममता जो पार्ट है में भी, याद रखना एक चीज, जरूरी नहीं है कि ममता जो है वो दुख तकलीफ में ही जा रही है। एवरीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। ड्रामा क्या पता क्या दिखाता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये साक्षी ये भी देखे कि ममता हैप्पी सिंह बनकर निकली है। ये भी पॉसिबिलिटी कि वो जो मन है वो श्रेष्ठ संकल्पों के साथ इस शरीर को छोड़ के चला, लेकिन वो साक्षी उसके भी प्रभाव में बना बनाया ड्रामा, अंतमति सो। इसलिए बाबा ने आत्मा को एक रस, आत्मा बाबा कहता है बच्चे एक रस है, ये उसकी पवित्रता। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप पवित्र आत्माएं बाप के साथ हाथ में हाथ देकर घर चलते। ओम शांति।